होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी जी की एक परछाई देखी थी विंडो से। सेना कम होने से, हथियार कम होने से लड़ते लड़ते 95% सेना खलास हो जाती। राणा अतुल सिंह मारे जाते तो ऊपर संदेश आता है किसी पल हमारी हार हो सकती, दुश्मन घंटे 1.5 घंटे के अंदर ऊपर आ सकता है। तो लालन पालन ने 5 तरीके से डिवाइड रूप से 16,000 लड़ियों का जिंदा आत्म जोड़ किया वो रानी पद्मिनी के रूप में। ये किले में जौहर और बलिदान की भूमि है। कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम आए हुए हैं चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में आता है। एक्चुअली हम कल शाम को ही आ गए थे और कल शाम को हमने सावलिया सेठ जी का दर्शन लिए। वो जो मंदिर है बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप भी वो सावलिया सेठ जी का दर्शन ले सकते हो। अभी आप मेरे पीछे देख रहे ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट और ये पहला गेट है, पहला पोल है जिसे पाडल पोल कहा जाता है। ऐसे टोटल 7 पोल है। 7 पोल हमें पार करके ये जगह जाना है चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे। एक्चुअली गाइस ये जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वो 7वीं शताब्दी में बनाया गया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा। बहुत ही पुराना फोर्ट है। और ये जो फोर्ट है आपने अगर पद्मावत मूवी देखी होगी जो अलाउद्दीन खिलजी एंड पद्मावती रानी उसके बारे में जो इतिहास यहाँ पे घड़ा था यहाँ पे ही हुआ था चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ही। वो सब हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इतिहास है ये मैं इस ब्लॉग में ऐड करने वाला हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत लोगों का आना जाना है। और ये जो फोर्ट है बहुत ही बड़ा फोर्ट ऐसा माना जाता है इतिहास में। अभी ऐसे भी यहाँ के लोग कहते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अभी इसके पीछे क्या है कहानी और ऐसा लोग क्यों कहते हैं ये अभी हम अंदर जाके ही पता करेंगे। अभी अंदर ऐसे तो बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक बोल सकते हैं ऐतिहासिक वस्तुएं हैं तो अभी हम अंदर जाके ही बताएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक सुंदर सा ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विश्राम और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ शक्ति, भक्ति, प्यार और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ के किले में। शक्ति के अंदर आते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति के अंदर मीराबाई, त्याग में दासी पन्नाबाई और बलिदान में रानी पद्मिनी जी जिनको आप रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 16,000 दासियों के साथ मेवाड़ की आन बान और शान बचाने के लिए जौहर कुंड में कूदकर खुद को जला दिया था और सती हो गई थी। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा किला है जिसमें 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी है। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास, इसकी बनावट, संस्कृति और कला इतनी अद्भुत होने से की वजह से ही कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये किला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 310 किलोमीटर और उदयपुर से 110 किलोमीटर दूर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई इस किले की बाउंड्री वॉल कुल मिला के 13 किलोमीटर की है। ये किला 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में यहाँ के स्थानिक लोग रहते हैं जिनकी आबादी लगभग 5,000 की है। बीच के हिस्से में किला बना हुआ है और तीसरा भाग जंगल का इलाका है जो कि रानी पद्मिनी जी के महल के आगे पड़ता है और 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ डियर पार्क है। हम जिस तरफ से किले में जा रहे हैं ये किले का पिछला भाग है। सन 1433 में महाराणा कुंभा ने 60 दरवाजे बनाए थे और मेन दरवाजे का नाम था सूरज पोल। सूरज पोल वही दरवाज़ा है जहाँ से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर हमला कर दिया था। आप चाहे तो इस किले पर अपनी गाड़ी या फिर अपनी बाइक से भी घूम सकते हैं या फिर आप घूमने के लिए यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी हायर कर सकते हैं।
यहाँ की टिकट प्राइस 40 रुपया का है और आपको ये एक टिकट ही इस किले के सारे भागों में घूमने के लिए काम आ जाएगा। गाइस अभी हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर आ गए हैं और एक्चुअली आप ये तो देख रहे ये राणा कुंभ पैलेस है। अभी हमने गाइड परचेस किया हुआ है, सो वो हमें पूरे चित्तौड़गढ़ घुमाने वाले हैं और सबके बारे में हिस्ट्री बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का इतिहास इतना है कि हमें गाइड परचेस करना पड़ा, लेकिन उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है। सो अभी उनसे ही शुरुआत करेंगे। एक्चुअली उनका जो इतिहास है, मतलब अपना जो यहाँ का जो इतिहास है इतना अद्भुत है कि सुनने में मज़ा आ रहा है। सो आप भी सुनिए और स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। ये कुंभा पैलेस बोलते हैं। ये यहाँ का मेन रॉयल पैलेस, रॉयल फैमिली रहने के लिए पैलेस था। यहाँ पन्ना यहाँ रही, मीरा यहाँ रही, फूल कंवर यहाँ रही और मीराबाई यहाँ रही, पद्मनी यहाँ रही, राणा कुंभा यहाँ रहे, मोकल यहाँ रहे, क्षत्रिय सिंह यहाँ रहे, हमीर सिंह यहाँ रहे। जितने भी राजा थे अधिकतर मेन इस महल में रहे, क्यों मेन रॉयल पैलेस यही था। इस पैलेस का निर्माण 8वीं शताब्दी में बाप्पा रावल ने किया था। जबकि कुंभा जी का नाम आता कुंभा पैलेस। मगर 15वीं सेंचुरी में रूलर पीरियड में राणा कुंभा राजा बने। तो राणा कुंभा ने इस महल पर कुछ डैमेज स्थिति में मिला, तो राणा कुंभा ने इसका रिनोवेशन किया, न्यू रूम्स बनाए, काफी फैला बनाया और काफी लॉन्ग पीरियड तक राज करते रहे। तो राणा कुंभा के साथ अटैच हो गया था राणा कुंभा पैलेस। कहते हैं कि राणा कुंभा का हाइट 7.5 फीट था, जो अपने आप में एक अलग ही अंदाजा है। राणा कुंभा कभी किसी प्रकार का युद्ध नहीं हारे, मगर इससे भी गोल्ड गिफ्ट था, उनका हैंड की से काफी आउट जाता था। की से ऑन रहता, की से आउट जाता था। बैठे बैठे 2-3 फीट की ऊंचाई तक खुद पेंटिंग कर सकते कि हैंड प्लस हाइट लॉन्ग थी। नापा कुंभा नाम के खास इंजीनियर थे उनके पास। आप वंडर करेंगे कि मेवाड़ के अंदर 84 फोल्ड बने हुए हैं, जिसमें 32 फोल्ड का निर्माण किसी को जीर्णोद्धार करके, किसी को रिपेयर करके, किसी को पूरी तरह बनाकर राणा कुंभा के नाम लगा। जो 32 किलो का निर्माण, जो कुंभलगढ़ आपके सामने उदाहरण जो राणा कुंभा बनाया। पर बड़े दुख की बात है कि राणा कुंभा का सबसे बड़ा लड़का उदयकरण उफुदा के दिमाग में यह चीज़ आई कि मेरा बाप नहीं मर रहा, 35 वर्ष से रूरल पीरियड में स्वस्थ बना हुआ है और मेरे खुद के सफ़ेद बाल आ गए, मैं कब राजा बनूंगा, मैं बूढ़ा होने को अग्रसर हूँ। तो कुंभलगढ़ में जो शिव जी की पूजा कर रहे थे राणा कुंभा, तो बेटे पर कौन विश्वास नहीं कर सकता। पीछे से वार करके राणा कुंभा के बड़े लड़के उदयकरण उफुदा ने अपने बाप को मार दिया, एक राजा बनने के लिए, वो एक राजा लालसा के। मगर इसकी जानकारी उन्हीं के छोटे भाई रायमल को पता लगी कि मेरे बड़े भाई ने मेरे पिता को मार दिया। तो रायमल ने यहाँ के नाराज राजपूतों के साथ मिलकर अपने बड़े भाई को मार दिया, एक पिता का बदला लिया। रायमल के लड़के होते हैं राणा सांगा। राणा सांगा के 7 पुत्र होते हैं। सबसे बड़ा पुत्र भोजराज होता जो मीरा का पति कहलाया, और सबसे छोटा उदय सिंह था जिसको पन्ना धाई ने अपने बेटे चंद्र कुमार बचे। 3-4 पुत्र उनके पहले से युद्ध में लड़ते पूछे हुए। राणा सांगा ने कभी किसी प्रकार का युद्ध नहीं हारा। छोटी मोटी मुगलों की सेना तो उससे डर के ही भग जाती थी। आप मानेंगे कि काबुल कंधार अफगानिस्तान तक कब्जा किया हुआ था। अब यहाँ से रूलेट चला रहे हैं आप, फोन का साधन नहीं, कोई नहीं है। पर राणा सांगा का इतना भय था कि यहाँ बैठे हुए वहाँ देखते राणा सांगा का ये राज्य है, तो कोई दुश्मन एकाएक हमला नहीं कर सकता था। राणा सांगा इतने बहादुर थे कि छोटी मोटी मुगलों की सेना उनसे डर के भग जाती थी। कहते कि 1 लाख सैनिक थे उनके पास और 10 करोड़ रुपए ईयरली आमदनी थी उस जमाने की। राणा सांगा जब ने अपने 3-4 पुत्र के अलावा अपना एक हैंड युद्ध में कटवा दिया, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, 80 गाँव हो गए, एक आंख नहीं थी, फिर भी एक पाँव के बल से इतनी तीव्रता से लड़ते कि दुश्मन के 100-200 को ढेर कर देते थे। जिस अवे से इस महल में आए, ये अवे इस महल का मेन एंट्री गेट नहीं है। आप सोचो कि इतना बड़ा रॉयल पैलेस या छोटा एंट्री नहीं हो सकता है। ये ओनली फॉर घोड़े का चढ़ने का स्लोप, जिस स्लोप से अपन चढ़ता है ना, घोड़े के चढ़ने का। सूर्य देव के रथ के अंदर जो 7 घोड़े होते हैं, तो 7 घोड़ों बनने का ये अस्तबल आपको देखने को मिलेगा। ये 7 घोड़े बनने जाते थे, ये ओनली सूर्य देव के रथ के अंदर ही काम लिया जाते थे, और सूर्य देव की पूजा होने के बाद इन घोड़ों की पूजा होती थी।
आपको पढ़ना रहेगा, मीरा का सबका हिस्ट्री बताएंगे। ये पूरा प्रार्थना स्थल था उस टाइम का। देखिए जो हाई वाला पैलेस है वहाँ राजा लोग बैठते थे। ओके। डाउन वाला पैलेस तो यहाँ मंत्री लोग, यहाँ अपन खड़े जहाँ आम पर्सन आम जनता। सूर्यवंशी राजा बिगड़ सूर्यदेव की पूजा किए, अन्न जलन ग्रहण नहीं करते थे। जो वहाँ एक कार्विंग वाले पैलेस पे एक 1.25 मन का सोने का सूर्य देता था, जो 1.25 मन का मतलब 50 केजी का सोने का सूर्य। जो सूर्यवंशी राजा सूर्यदेव की जब पूजा करते थे हाँ। तब ढोल नगारे वादन जो बजाए जाते थे। ऊपर में था नौबत खाना, यह म्यूजिक सिस्टम था ऊपर में। ओके। ये इधर का पार्ट पूरा लेडीज कंपार्टमेंट था। कभी कभी सूर्यदेव की पूजा चल रही थी, उसमें शरीक होने के लिए रानी लोग आते थे, तो इस बालकनी में बैठकर उनकी प्रार्थना करती थी। इधर आइए, इनका मेन इंटरेस्ट है बताता हूँ। देखिए सूर्यवंशी राजाओं ने मेन इंटरेस्ट गेट इधर का सूर्य की तरफ है। मेन इंटरेस्ट गेट ईस्ट साइड है, इसको त्रिपोलिया गेट बोलते हैं। कौन से सामने है वो? हाँ। ओके। 3 गेट कमांड रूप से बने हुए हैं। जब भी मुगलों के अधीन ये महल आया, कुछ मुगल आर्ट देने का कोशिश मात्र किया गया। जो गोल गोल पिंड आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, बड़े वाले पिंड के नीचे वराना कुंभा का विशेष प्रिय एलिफेंट रहता था। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे उस टाइम में, जैसे घोड़ दौड़, पाड़ा लड़ाई कंपटीशन, जो भी तलवारबाजी, और यहाँ के लोक नृत्य, लोक कलाएं जो बताई जाती थी। तो ऊपर में बैठ के दीवाने खास खास लोगों के लिए ऊपर का एरिया था। नीचे दीवाने आम लोकल पर्सन, कभी राजकुमार को मूड होता तो बोलखुनी में बैठ कर नजारा देखे करते थे। ये बोलखुनी में बैठ कर नजारा देते थे। ऊपर में राजा लोग बैठते थे और सूर्यवंशी राजा, ये बोला प्रार्थना स्थल था। सूर्यवंशी राजा सूर्यदेव की जब पूजा करते थे ये कार्विंग वाले पैलेस पे, तो उस वक्त में ढोल नगारे वाद बजते थे। इधर था नौबत खाना। हाँ। इधर में जो मंत्री गण और नीचे आम पब्लिक। गवर्नमेंट ने भी इसका रिनोवेशन किया और इस पर क्या कि लोगों ने कुछ दिल बना दिया है, ऐसा कोई नाम वगैरह लिखते थे, बट बातें निकल देते थे। केमिकल वॉश किया तो गवर्नमेंट ने थोड़ा डिस्टेंस डाला और उसे नो एंट्री बताया। ओके। ताकि लोग कुछ लिखे नहीं, खराब नहीं हो धरोहर, इस हिसाब से किया। ये किले में जौहर और बलिदान की भूमि है। कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। yes. गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और रानी में रानी रानी पद्मिनी बाकी सब रनैया। गोमुख भरे झरना पड़े, मतलब गोमुख आगे है, उसमें जो नेचुरल झरना का निर्भय नाथ की ठोर, निर्भय नाथ नाम के एक साधु थे। करोड़ करोड़ युग तपस्या खा पावे जद पावे गढ़ चित्तौड़, ऐसी उपमा दी हुई यहाँ के जो वीरों की और यहाँ की मातृभूमि की। इसमें कहते हैं कि ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब ताल है। रानी में रानी रानी पद्मिनी बाकी सब नया, और राजा में राजा रामचंद्र बगसर। पर मैं तो ये कहता हूँ कि ताल में ताल, मन का ताल सही है तो दुनिया सही है। बराबर। और नैन में नैन, अपनी नैन सही है, सुरक्षित है तो दुनिया की सुंदरता को हम देख सकते हैं। और रानी में रानी, मेरे हिसाब से कह रहा हूँ मैं, हाँ। रानी में रानी, अपनी घर की रानी, जो अपनी घर की जो औरत होती है, हाँ। वो अच्छी है, जो अपनी जिंदगी पर अपनी सहायता करती है। बराबर। अलग अलग ढंग से अलग से होता है। हाँ, सही है, सही। चारों तरफ निगाहें रहती थी, चारों तरफ बैठ। देखिए भैया, ये जितना भी इधर का पार्ट है लेडीज कंपार्टमेंट, लेडीज लोगों को रहने के लिए, और उस वॉल के उस साइड का पार्ट है जेंट्स कंपार्टमेंट। इधर लेडीज लोग रहता था, यहाँ पे लेडीज, वहाँ पे जेंट्स। ओके। हाँ। तो ये इधर लेडीज लोग, लेडीज को थोड़ा अलग ही रखते थे। हाँ। और उधर जेंट्स रहता था। बिगर परमिशन नो एंट्री, लेडीज के अंदर बड़ी शक्ति थी उस वक्त। ओके। क्या ऐसा कि राणा प्रताप ने जो दिलेवर युद्ध के अंदर बैरान खां को काटा, बैरान खां भी बहुत तगड़ा था योद्धा, दोनों की तलवार साथ में उठी, पर राणा प्रताप ने अपने 50 के दिख की तलवार से इतनी तीव्र गति से मारा कि सिर कटना अलग चीज है, बाकी उसकी 50 की तलवार से इतना पावरफुल मारा कि सिर्फ उनके सामने वाले के बैरान खां के शरीर के 2 पार्ट हो गए, उसके भी 2 पार्ट हो गए हो सकता है, पर उसी वार में घोड़े के भी 2 पार्ट हो गए और जमीन पर नोक गिरती थी। कितना इमेजिंग पावर होगा राणा प्रताप में। कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर कभी जंगलों में रहते हुए
सामने से आदमखोर शेर हमला बोल देता तो अपने हाथों से राणा प्रताप मार देते। इमेजिंग पावर था राणा प्रताप, बड़े स्वाभिमान थे, स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनके 8-8, 10-10 संधि प्रस्ताव आए अकबर के कि हमारे साथ अधीनता स्वीकार कर लो, हम आपको अधीन नहीं रखेंगे पर मौखिक रूप से कह दो हम आपके अधीन हैं। राणा प्रताप ने कहा हमारे खून के कचरे कचरे में नहीं, हम घास की रोटी खा सकते हैं, जंगल में रह सकते हैं, मगर हम स्वतंत्रता के खिलाफ कभी झुकेंगे नहीं। आप जयपुर में देखें, मान सिंह ने समझौता किया, मान सिंह की बहन को जोधाबाई के साथ, जोधाबाई का शादी करा अकबर के साथ। आज उनका महल सुरक्षित मिलेंगे, मगर उन्हें गुलामी की जिंदगी जी, उनके अधीन रहे, उनके बिगड़ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और खास निर्णय भी नहीं ले सकते हैं। और ऐसा यहाँ के राजाओं ने कभी झुकना नहीं पसंद किया, अपना को बढ़ना पसंद किया। यहाँ के राजा छोटे बड़े यहाँ के राजा थे, कम पावर वाले राजा थे, उनको यूँ नहीं कि अपने पास ताकत तो उसको अपना दिन कर ले। उनका जब भी दुश्मन या बाहर से आए मुगल उनके ऊपर विस्तार के हिसाब से कब्जा करने की कोशिश करते थे, यहाँ के आर्मी भेजकर उनको खदेड़ा जाता था। तो उनको बड़ा दुख होता था कि चित्तौड़गढ़ के राजा हमारे पास आते तो चित्तौड़ पे हमले ज़्यादा हुए। 27 बार डारे इकट्ठे हुए, जिसमें 24 बार ही यहाँ के राजाओं ने विक्ट्री हासिल की। 3 बार कुछ धोखे की स्थिति से कुछ हार का मुंह देखना पड़ा, बाकी यहाँ के राजाओं ने ज़्यादातर ऐसा किया था। कोई महाराजा ने तो वो तोप में जाके अटक गई। गाइस अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ के दीवारों पे अब कपल्स के नाम लिखे हुए। हो सकता है पर हमारे दिमाग में ऐसा मत करो, दीवारों पर यहाँ का जो इतिहास है वो सुरक्षित रखना है। अगर प्यार है तो दिल में रखिए, ऐसा दीवारों पे मत लिखिए। देखिए ये लेडीज कंपार्टमेंट था और ये जो अंडरकोस्ट जो टनल नजर आ रहा, गुफा नजर आ रही है, यहाँ रानी लोग यहाँ से 1 से 1.25 किलोमीटर दूर जो एक VIP जो टैंक था, गोमुखी टैंक बोलते हैं, और नाके शिव पूजा करके अंडरकोस्ट से वापस आया जाएगा। क्योंकि पर्दा पड़ता थे ना, तो आम रास्ते से हाँ। कहते कि जब रानी पद्मिनी का जोर हुआ तो एक साथ कमेंट रूप से जोर नहीं हुआ इस बात को। तो मूवी में बताया एक साथ कमेंट रूप से तो फुल कवर का हुआ, हाँ। रानी कर्णावती का हुआ, पर रानी पद्मिनी के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय मिला। उसके लिए वुड का एकठा करना, 1 पैलेस पर 1 असंभव हुआ और ज्यादा टाइम लग जाए तो दुश्मन ऊपर आ जाए तो जोर करने का मतलब नहीं था। तो रानी पद्मिनी ने इसी गुफा के बाद 4 बार फ्रेंड का जोर किया, बाकी जहाँ जगह डिवाइड रूप से 16,000 लेडीज के साथ जोर हुआ। सर इसके नीचे भी बड़े बड़े हॉल हैं जो गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिए। संभवतः वो उनके बेडरूम हुआ करते थे। ओके। और ये 3 फ्लोर के महल थे उसके। एक में राजकुमारी रानी और दासियाँ रहा करती थी, सर्वेंट्स वगैरह। और इधर वो उस जमाने का वॉशरूम था, इधर चेंजिंग रूम था, उसके बाजू में ही बाथरूम था। देखिए सर, ये सामने जितने भी डैमेज रूम हुआ करते, ये यहाँ के मंत्रियों के और यहाँ के सेनापतियों के रूम्स हुआ करते। और जो ये बालकनी बाहर निकली हुई है उस सामने, हाँ। छोटा पैलेस देख रहे हैं, ये पन्ना पैलेस था। ओके। पन्ना कौन थी कि राणा सांगा के एक सेनापति थे, सूरजमल गुर्जर की वाइफ थी। जब रानी कर्णावती के 7वां पुत्र उदय सिंह पैदा हुए तो नेचुरली तरीके से रानी कर्णावती के माँ का दूध नहीं हुआ। सेम पीरियड में सेनापति की वाइफ के जो बच्चा होता है तो पन्ना दाई को यहाँ का माँ का दूध पिलाने के हिसाब से उदय सिंह के पालन पोषण के हिसाब से लाया गया था और एक दूध नाम के नाम से विख्यात थी। और पन्ना दाई ने अपने दूध की लाज रखते हुए जब रानी कर्णावती ने जोर किया तो अपने बच्चे उदय सिंह को उसके सुपुर्द किया। तो एक दूध माँ के हिसाब से विख्यात हुई और उन्हें एक अपने बेटे की तरह पाला है। तो अपने बेटे चंदन को मरवा के भी उदय सिंह को बचाया है, जो यहाँ के राज परिवार को बचाए। तो अपने आप के अलग ही त्याग है, जो ऐसा त्याग कभी देखने को नहीं मिलेगा। जो कौन माँ अपने बेटे को मरवा के दूसरों को बचाए, तो ये पन्ना दाई का अपने त्याग। इसके जस्ट अटैच में 3 फ्लोर का जो थोड़ा हाई वाला पैलेस देख रहे हैं, कुछ महीने मीरा यहाँ रही, पर जब तक रही भक्ति करते हुए मीरा मंदिर के अंदर समय बिताया, जो आगे देखेंगे अपन। ओके, वो मीरा मंदिर है, मीरा पैलेस था, पैलेस है। ओके, मीरा मंदिर आगे देखेंगे। ओके। यहाँ 2-3 मूवी का शूटिंग हुआ। एक घायल फिल्म का 80% जो फिल्म का यहाँ हुआ, कांटों से खींच के अचल आज फिर मरने की तमन्ना देने, वहीदा रहमान और देवानंद के साथ यहाँ हुआ। और एक जवानी दीवानी का कोई शूटिंग हुआ। और एक लेटेस्ट मूवी आया सलमान खान और सोनम कपूर का,
प्रेम रतन धन पायो। प्रेम रतन धन पायो। या ओके ओके। चूना, उड़द दाल, गोंद, गुड़ वगैरह सब चीज़ें मिक्सिंग करके इसको एक निश्चित तापमान में पकाया जाता था और मेलों में सीमेंट की जगह यूज होता था। ओके। इसका टिकाऊपन कहते हैं कि 1000 ईयर तक कुछ नहीं होता था। आज सीमेंट का जो वैज्ञानिकों अनुसार 80 ईयर बताते हैं। सही पुरानी विधि से चूना बना हुआ, सही मात्रा मिली हुई, सही तरीके से स्लो आंच में पका हुआ और 2 पत्रों को जोड़ दिया जाए और सूखने और पकने के बाद में हथौड़े से और गन से तोड़ा जाए तो पत्थर डिवाइड होंगे, जॉइंट डिवाइड नहीं होंगे। इतना बिचोड़ जोड़ था ऐसे कहने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट अपन मीरा मंदिर चलेंगे। गाइस, अभी आपने जो गाइड है हमारे उनके थ्रू रानाकुंभा पैलेस बारे में आपने जाना है। सो आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ का भी एक्सप्लोर कीजिए। अब अभी थोड़ा टूटा फूटा सा है, लेकिन आप यहाँ के इतिहास के बारे में ज़रूर जानिए।